सर इसी पे ही मेरे को आया, जैसे क्लाइंट्स हैं, आप कई बारी कोई चीज बोलते हो कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बट इन द एंड ऑफ द डे आपने हमारे को क्या सिखाया? दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स मैच करना और रिजल्ट पे फोकस करो। हाँ. हमारे को रिजल्ट डिलीवर करना है. हाँ. जो ऑफ कोर्स आज की डेट में मार्केट में बहुत ही रेयर केसेस होंगे जो रिजल्ट पे एम कर रहे हैं, इस वजह से वो फीस भी कम चार्ज कर रहे हैं. अब जब रिजल्ट की बात आ जाती है, हम बोलते हैं कि रेजिडेंशियल में एक टाइम पीरियड है जो हमारे को वेट करना चाहिए और उसके बाद आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. अब कुछ क्लाइंट्स हैं, कहीं कहीं लकीली रिजल्ट्स 2 दिन में आ गए. हाँ. है ना, किसी चीज को लेके. अब वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके बाकी भी प्रॉब्लम्स जो है ओवरनाइट सॉल्व हो जाए. मतलब दे एक्सपेक्ट कि कोई मिरेकल होगा, कोई मैजिक वॉन्ड है हमारे पास, हमने वास्तु किया और अगले दिन उनको रिजल्ट आ जाने चाहिए. तो वो चीज भी आप एलैबोरेट करके उस चीज को बताओ कि एक फेज होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. मतलब लोगों को ये है कि आपने यूनिकॉर्न हॉर्सेस बताए, आपने स्पॉटलाइट बताई, ये चीजें बताई, आप वो बेसिक नहीं करेंगे, वो सीधा जाके लगा के मतलब यूनिकॉर्न हॉर्स रख देंगे और घर में ज्यादातर यही हो रहा है. वास्तु बैलेंसिंग करनी कुछ नहीं करनी. ये प्रोडक्ट्स मार्केट से लिए, इंस्टाग्राम के देख के लिए, वैसे जो इतने ज्यादा पब्लिकली वो आ रहे हैं, इनको लिया और लगा दिया, रिजल्ट नहीं आ रहे. और बेसिक हमने तो आपका कोर्स करा है, ओके कोर्स किया है, आपने रेमेडीज कर दी, ओके रेमेडीज कर दी, बट आपने क्या नहीं किया? बार चार्ट बैलेंसिंग, वो भी मिसिंग हो रहा है. प्रॉब्लम कलर्स ही इम्बैलेंस्ड है. जैसा मैंने ये कहा कि 90% लोगों को क्विक फिक्स चाहिए. बिल्कुल. मैंने एक वीडियो के अंदर अगर बोल दिया कि यूनिकॉर्न हॉर्सेस क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, आप उसको नॉर्थ में लगाओ, साउथ में लगाओ, हाँ, दैट इज बेस्ड ऑन कि आपके नॉर्थ और साउथ में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए. दैट इज बेस्ड ऑन कि आपकी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए. दैट इज बेस्ड ऑन कि आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए. हाँ. और मेरी 90% वीडियोस तो आम जनता के लिए है ही नहीं, जिन्होंने पूरे प्रोसेस को सीखा है उनके लिए. एग्जैक्टली सर. और हमारे को ये सुनने को मिलता है, आपकी सर ने बोला है ये रखने से अपॉर्चुनिटीज आती है. तो हम कहते हैं हमारे ही सर ने फ्री वास्तु कोर्स डाला हुआ है, वो पहले पूरा कर लो, उसको अप्लाई कर लो. मैंने भी कई वीडियोस में बोला है ना कि नॉर्थ में टॉयलेट होगी तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी. दैट इज अ बिगर दोष. उसको ट्रीट करना होगा, बार चार्ट बैलेंसिंग करनी होगी, ट्रीटमेंट करना होगा, तब जाकर आपको सारी चीजें की रिजल्ट मिलेगी. शॉर्टकट्स चाहिए. हाँ. और दूसरी चीज ना, मैं अगेन ये बात बोलता हूँ कि जैसे आपने बोला कितनी जल्दी रिजल्ट आता है, मेरा सबसे हाईएस्ट जल्दी रिजल्ट है 9 आवर्स का. क्या मैं हर क्लाइंट को ये बोल दूं 9 घंटे? वी टेक एटलीस्ट 6 months ऑफ टाइम टू ट्रांसफॉर्म लाइफ. एकदम से क्या हो जाएगा? जैसे मेरे क्लाइंट है, वो बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं, ठीक है, हम उनके पास, हमने उनका वास्तु किया तो भैया 1.5 महीने के अंदर बोलते मेरा तो कर्जा नहीं उतरा. मैंने उसको सीधा बात बोली, मैंने कहा भाई तेरे ऊपर 150 करोड़ का कर्जा है. 150 करोड़ का कर्जा 1 महीने में अगर उतरता तो मैं तुम्हारे पास करने क्या आया हूं? आपकी इनकम इंप्रूव होगी, कर्जा कैसे उतरेगा? जो भी आपकी ईएमआईज हैं, जो भी आपके लोन्स हैं, उससे कंपैरेटिवली हाईयर इनकम डेवलप हो, और उस प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वो लगेगा. अगर आप मान के चलो इस माइक का व्यापार करते हो, माइक को सेल करते हो, पहले आप 50 करते थे, मैं आपको 100 तक लेकर जा सकता हूँ, 150 तक लेकर जा सकता हूँ. जब आप वहां पहुंच गए तो ऑटोमेटिकली आपकी कमाई होगी. कमाई होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. ऐसे ही मेरे एक और क्लाइंट है, अभी उनकी एक S3 S4 की एंट्रेंस खुली, तो उन्होंने मुझे कल परसों फोन करके बोला कि भैया 1.5 साल लग गया अच्छे रिजल्ट आने में. 1.5 साल नहीं लगा अच्छे रिजल्ट आने में. पहले उन्होंने क्या गलतियां करी कि जब उनका कर्जा उतारने का टाइम था, तब क्या हुआ कि सपोज करो कि आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकी और आप किसी और को पैसा चुका सकते हो, आपने चुकाया ही नहीं, आपने कोई और अच्छी प्रॉपर्टी का लालच कर लिया. इसमें वास्तु क्या कर रहा है? नटशेल में आपके एफर्ट्स भी हैं, आपको कर्जा उतारने का मौका मिला था, कैसे मिलेगा? या तो आपकी इनकम बढ़ेगी, या आपकी जो लाइबिलिटीज थी या एसेट्स थी, आप उनको डिक्रीज करके एक बार इंप्रूव करोगे और आप ये फोकस करोगे. पहले क्या होता था उनके साथ में कि अगर वो प्रॉपर्टी बेचते थे, उतार भी देते थे कर्जा, तो भी उनके ऊपर स्टेगनेंट रहता था. एंट्रेंस नहीं खोलने से क्या होगा? अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल किया, व्यापार अच्छा किया, अब जो इनकम आएगी वो उसके बाद आपका कर्जा इंप्रूव आगे नहीं बढ़ेगा. पर वो क्या सोच रहे हैं कि सर अगर वास्तु कराया, प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी तो क्या फायदा? ये कमाल की बात होगी, कैसे पॉसिबल है? आपको गाइड करना होगा अपने जो भी क्लाइंट है उनको कि भाई बहन, इट टेक्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म लाइफ. बच्चा 9 महीने में ही होगा, वी कैन नॉट हेल्प, है ना. आपकी जॉब लगनी है, उसमें 2 3 4 इंटरव्यू, पहले आपको 50 देने पड़ते थे, अब आपको 4 तो देने पड़ेंगे. आपकी जो सैलरी 1 लाख रुपए की भी नहीं लग रही थी, अब आपकी 80 90 की तो लगेगी. एटलीस्ट गो एंड हिट, जाओ,
6 महीने साल बाद डाउनलाइन आप देखोगे तो आप अपनी ग्रोथ देखना कि आप कहां से कहां पहुंच गए।